ज्ञान सागर में पुनः आपका स्वागत है। पुराणों की श्रृंखला में पिछले 3 भाग में हम 9 पुराणों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। आज हम 4 पुराणों के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या है। तो 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इसमें 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है, जिनकी इच्छा से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा प्रकृति की उत्पत्ति बताई गई है और दाएं पार्श्व से त्रिगुण सत, रज और तम उत्पन्न हुए हैं। इस पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में असंख्य विश्व विद्यमान हैं। प्रत्येक विश्व के अपने अपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इन सभी विश्वों से ऊपर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विद्यमान हैं। इसमें 4 खंड हैं। पहला है ब्रह्मखंड। इसमें मुख्यतः श्री कृष्ण की लीलाओं का तथा सृष्टि क्रम का वर्णन है। दूसरा है प्रकृति खंड। इसमें मुख्यतः विभिन्न देवियों का आविर्भाव और उनकी शक्तियों का वर्णन है। तीसरा है गणपति खंड। इसमें मुख्यतः गणेश जी के जन्म की कथा है। चौथा है श्री कृष्ण जन्म खंड। इसमें श्री कृष्ण के जन्म व उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। 11वां पुराण है लिंग पुराण। इसमें 11,000 श्लोक हैं। मुख्य विषय इस प्रकार हैं। नंबर 1 लिंग पुराण ब्रह्म की एकता का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। नंबर 2 यह शैव संप्रदाय का पुराण है। लिंग का अर्थ उनके प्रतीक चिन्ह से है, जो अज्ञात तत्व का परिचय देता है। नंबर 3 इसमें शिव के अव्यक्त रूप का विवेचन करते हुए उनसे ही सृष्टि का उद्भव बताया गया है। नंबर 4 सृष्टि का आरंभ ब्रह्म शब्द से माना गया है। उस ब्रह्म का न कोई रूप है न आकार है। इसी ब्रह्म का प्रतीक चिन्ह साकार रूप में शिवलिंग को माना गया है। शिव का अर्थ ओमकार भी बताया गया है। इसमें शिव के 28 अवतारों का वर्णन है। इसमें संयमी, धार्मिक, दयावान, तपस्वी, साधु, सन्यासी, सत्यवादी, सत्यकर्मी आदि होने का उपदेश दिया गया है। दधीची तथा राजा अम्बरीश की कथाओं का वर्णन है। सूर्य को तीनों लोकों का स्वामी माना गया है और जीवन शक्ति सूर्य से ही प्राप्त होती है। सांसारिक कष्टों की निवृत्ति के लिए 5 मुख्य मार्ग इस प्रकार बताए गए हैं। मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, राजयोग व अभाव योग। इन अन्य प्रतिपादित विषयों में शिव की उपासना, गायत्री महिमा, पंच यज्ञ विधान, भस्म और स्नान विधि, अघोर विद्या व मंत्र, सप्तदीप, भारत का वर्णन, ज्योतिष चक्र आख्यान, ध्रुव आख्यान, काशी महात्म्य आदि का वर्णन है। 12वां पुराण है वराह पुराण। इसमें 10,000 श्लोक व 217 अध्याय हैं। यह वैष्णव पुराण है। भगवान विष्णु ने 10 अवतारों में से वराह अवतार पृथ्वी के उद्धार के लिए लिया था। इसमें भगवान वराह के उपदेशों का वर्णन कथाओं के रूप में किया गया है। दशावतार की कथा
विविध मासों की कथा द्वादशी व्रत के महात्म के रूप में ही बताई गई है। विष्णु पूजा का अनुष्ठान विधि पूर्वक करने की शिक्षा दी गई है। साथ ही त्रिशक्ति महात्म, गणपति चरित्र, कार्तिकेय चरित्र, शिव, सूर्य, ब्रह्मा महात्म आदि का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त सृष्टि की रचना, भौगोलिक व खगोलिक तथ्य, विभिन्न लोगों का वर्णन, महिषासुर की कथा, गौतम ऋषि की कथा, नचिकेता उपाख्यान आदि का वर्णन किया गया है। इसमें संसार को मनुष्य की कर्म भूमि बताते हुए सभी प्रकार के पापों से रहित होकर अंतःकरण को शुद्ध करके मन और इंद्रियों को वश में करने, मन और इंद्रियों को वश में करके कर्म करने पर बल दिया गया है। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। यह विशालतम पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक हैं। यह शैव संप्रदाय का पुराण है। शिव पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद है। तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। इसमें 27 नक्षत्र, 18 नदियां, 12 ज्योतिर्लिंग तथा बुध ग्रह की उत्पत्ति का उल्लेख है। इस पुराण का प्रमुख विषय भारत में शैव और वैष्णव तीर्थों के महात्म्य का वर्णन करना है। इस स्कंद पुराण में 6 खंड हैं। पहला खंड है माहेश्वर खंड। इसमें विष्णु को शिव का ही रूप बताया गया है। इसमें समुद्र मंथन, लक्ष्मी की उत्पत्ति, अमृत विभाजन, शिवलिंग महात्म्य तथा शिव तीर्थों आदि का वर्णन किया गया है। दूसरा खंड है वैष्णव खंड। इसमें बद्रीनाथ धाम की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान शिव द्वारा किया गया है तथा वेंकटाचल महात्म्य, तिरुपति बालाजी की कथा, जगन्नाथपुरी आदि का वर्णन भी किया गया है। इसमें मोह माया व त्याग, जीवन, अहिंसा, जीव कल्याण, समभाव तथा परोपकार आदि पर बल दिया गया है। तीसरा खंड है ब्रह्मखंड। इसमें राम सेतु, बालुकामय शिवलिंग की स्थापना और महिमा का वर्णन है तथा रामेश्वर क्षेत्र के अन्य तीर्थों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा खंड है काशी खंड। इसमें विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी के मणिकर्णिका का घाट, दशाश्वमेध घाट, त्रिलोचन आविर्भाव, गंगा की महिमा आदि का वर्णन किया गया है। पांचवा खंड है अवंतिका खंड। अवंतिका खंड उज्जैन नगरी का पुराना नाम है। अवंतिका नगरी को मोक्षदायिनी माना गया है। इसमें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा पवित्र नदियों आदि का वर्णन है। छठा खंड है रेवा खंड। इस खंड में रेवा महात्म्य, नर्मदा, कावेरी और संगम की महिमा, सत्यनारायण कथा, भीमेश्वर तीर्थ, स्कंद तीर्थ, अंगिरस तीर्थ, केदारेश्वर तीर्थ आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। अंत में मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग पर बल दिया गया है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ईश्वर सबका कल्याण करे। अगले भाग में हम शेष 5 पुराणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।